कि जब एक जन्म के अंदर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एक जन्म तो हमारा लिमिटेड ही है 70 साल का, उसमें हम लिमिटेड कर्म ही भोग सकते हैं, और ना सिर्फ भोगते हुए हम नए कर्म भी बना रहे होंगे। तो जो इन कर्म का सिद्धांत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इसको लागू करते हैं, जिनको सनातन धर्म में लिपिक कहा गया है, हम उनको थियोसॉफी में लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कहते हैं। क्या कोई ऐसा ईश्वर हो सकता है, कोई ऐसी फोर्स हो सकती है जो बोले अपने बच्चों को, अगर हम उसके संतान हैं सबके सब, कि भाई तुम्हारे को तो मैं तकलीफ़ दूंगा, तुम्हारे को कम तकलीफ़ दूंगा, तुम्हें ऐश करवाऊंगा, और तुम्हें तो बहुत ही बढ़िया राजा की तरह रहोगे। तो हम भी अगर अपने बच्चे हैं हमारे अगर, तो हम उनके साथ भी ऐसा पार्शियलिटी नहीं करते हैं। तो कौन सा ऐसा प्राकृतिक नियम है जिसके अंदर कोई ऐसी पार्शियलिटी हो सकती है? कोई भी नहीं है। तो कर्म का सिद्धांत हमें बताता है, ये परफेक्ट जस्टिस का सिद्धांत हमें बताता है, इससे इन्फरेंस हम निकाल सकते हैं कि जो हम हैं और जहाँ हम हैं वो हमारे अपने ही पुराने कर्मों के कारण हैं। तो ये हमारा दूसरा हमारी समझ हमने गेन करी थी, इसको हमने समझा था। तीसरी बात कि जो कर्म हम कर रहे हैं, वो जो कर्म हैं इन चारों माध्यम से, एक्शन से, स्पीच से, इमोशन से और थिंकिंग से, ये चारों जो हमारे कर्म के जो तरीके हैं करने के, ये इतने सारे हम कर्म कर रहे हैं। एक जन्म में 70 साल के मान लो एक एवरेज एज है, तो उसके अंदर हर रोज़ कितने हम कर्म कर रहे हैं। इतने कर्म का जो रिएक्शन है, हम कैसे वो फल को भोगेंगे? नामुमकिन है इतने फलों को भोगना। तो ये क्या होता है, जो कर्म हैं ये एक जगह संगठित कलेक्ट हो जाते हैं, और जहाँ पे इसे इकट्ठे हो जाते हैं, और जो जो हम भोग लेते हैं वो तो ख़त्म हो जाते हैं। जो नहीं भोग पाते, जो रिएक्शन हम बियर नहीं कर पाते, फॉर एग्ज़ाम्पल जैसे मैंने किसी को गाली दी या थप्पड़ मारा, उसने भी वापस मुझे गाली दे दी या थप्पड़ मार दिया, बात बराबर हो गई, काम ख़त्म। ना उसके पास कोई कर्म का कुछ रहा, ना मेरे पास रहा, बराबर हो गया। इसके अंदर कोई कहीं पे कलेक्शन नहीं हुआ इसका, ये अपने आप एग्जॉस्ट हो गया, ये कर्म, ये चेन टूट गई, ये कर्म बंधन ख़त्म हो गया। मगर बहुत सारे ऐसे हम कर्म करते हैं जिनका बंधन या रिएक्शन ख़त्म नहीं होता। तो इन सबको एक जगह इकट्ठा करा जाता है लाइफ आफ्टर लाइफ, और उसको बोला गया है, हमने पिछली बार ही समझा था, संचित कर्म। हमारा खुद का इंडिविजुअल कलेक्टिव कर्म, जैसे कि एक बैंक में हमारा अकाउंट हो, उस अकाउंट के अंदर वो सारा रिकॉर्ड है कि हमने जब लोन लिया बैंक से और फिर हमने उसकी EMI भरी, तो ये सब जो चीज़ें हैं ये सब वहाँ इकट्ठी होके जमा होती हैं, और इसके हम संचित कर्म हमने इसको कहा है। दूसरा हमने जो समझी थी बात इसी से रिलेटेड, कि जब एक जन्म के अंदर हमारे पास लिमिटेड टाइम है, एक जन्म तो हमारा लिमिटेड ही है 70 साल का, उसमें हम लिमिटेड कर्म ही भोग सकते हैं, और ना सिर्फ भोगते हुए हम नए कर्म भी बना रहे होंगे। तो जो इन कर्म का सिद्धांत के जो एडमिनिस्ट्रेटर्स हैं, जो इसको लागू करते हैं, जिनको सनातन धर्म में लिपिक कहा गया है, हम उनको थियोसॉफी में लॉर्ड्स ऑफ कर्मा कहते हैं। यानी वो उच्च एजेंसीज, वो हायर एजेंट्स जो इस कार्मिक अकाउंट्स को मैनेज करती हैं। जैसे कि कई अकाउंट्स डिपार्टमेंट, आप जाओगे ना किसी गवर्नमेंट या किसी बड़े मल्टीनेशनल कंपनी के अंदर, तो अकाउंट्स डिपार्टमेंट होते हैं। वहाँ पे जो जो वो कंपनी के आ रहा है, माल आ रहा है, जा रहा है, जो भी खर्चा, पैसा, फाइनेंसिस का जो भी हिसाब हो रहा है, उसका सारा देख रेख वो करते हैं। ऐसे हमारे कर्मों का भी जो है देख रेख एक ऐसी एजेंसी, एक बहुत बड़ा अकाउंट्स डिपार्टमेंट करता है, जिसको हम लॉर्ड्स ऑफ कर्मा या कार्मिक डेटीज़ कहते हैं। वो लोग इसको देखते हैं। तो वो लोग देखते हैं कि भाई इसका संचित कर्म तो इतना है,